फिर मैंने क्या सोचा कि एक पहिए के दो, गाड़ी के दो पहिए होते, एक इधर चल जाएगा तो इधर चल जाएगा तो क्या होगी, वो गाड़ी नीचे गिर जाएगी। क्या हो जाएगी, गाड़ी सही रास्ते पे नहीं चलेगी। तो फिर भी मैं भी फिर क्या इसी रास्ते पे आया, तो मैं भी जय गुरुदेव नाम जपन लग गया। भाई नाम दान तो नहीं लिया था, लेकिन माला जपन लगे मन के अंदर। तो बाद में मेरे साथ एक घटना घटी। घटना कैसे घटी, मेरे पास रिपोर्ट है आज की तारीख के अंदर, मैं आपको बता सकता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं वो जिस समय देखोगे आप कि मेरे पहली डिलीवरी थी। क्या थी मेरी पहली डिलीवरी, नवलगढ़ जहांगीर हॉस्पिटल के अंदर। वो जहांगीर हॉस्पिटल के अंदर वो डॉक्टर भी, अभी मैं गया था, अभी जाके आया हूँ मैं, 2-2.5 महीने पहले जाके आया ना मैं, 2-2.5 महीने पहले जाके आया था मैं। मेरे सोनोग्राफी करा के आया था कि मतलब मेरी तकलीफ तो नहीं है। तो वो डॉक्टर मेरे को पहचान गया। मैं बोला मैं वही हूँ जो आपके पास में आया था 7-8 साल पहले। वो पहचान गया। फिर क्यों पहचाना है, क्योंकि मेरी डिलीवरी 7 बजे हुई सुबह। जब 7 बजे डिलीवरी हुई, मेरी मिसेज के ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में पूरी डिलीवरी होने के बाद वो इंजेक्शन लगाते हैं, आपको मालूम है, तो सुन होगी। तो उस डॉक्टर ने क्या नस की काट दी, नस अच्छी तरह उसने टाका नहीं लगाया, मालिक जाने क्या हुआ, पूरा खून बह गया, वो बेहोश होगी। और बेहोश होने के बाद में क्या हुआ, उसको ऑपरेशन वापस करना जरूरी था। तो फिर तक उसका ग्रुप बॉम्बे ग्रुप ब्लड चेक किया, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला, फिर सीकर में भी नहीं मिला, जयपुर में फ़ोन करके गया, वहाँ पे भी नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, उसने डर के मारे, देखो मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि उसने अपने डर के मारे मेरे को 7:30 बजे रात की, सुबह 7 बजे की डिलीवरी, 7:30 बजे की, फिर बाद में उसने हमको रेफर किया। लेकिन वो कोशिश करता रहा, लेकिन मेरे मिसेज तो नामदानी थी, और मेरे ससुर ने उनके कान में जय गुरुदेव 10 बार बोल दिया था। हमको इतनी टेंशन हो गई कि ब्लड मिल रहा नहीं, ऑपरेशन होना है। क्या होना है, ऑपरेशन, कहाँ से क्या होगा। उसने क्या मेरे को झूठ बोला। हमको क्या झूठ बोला मालूम आपको, कि आप दुर्लभ जो हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे मेरे साथ मेरे डॉक्टर मिलने वाले, वो जाते आपको एडमिट कर लेंगे, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। साहब वहाँ से गए जयपुर हॉस्पिटल पहुँचे 7-10 बजे के आसपास, दुर्लभ जी हॉस्पिटल। तो दुर्लभ जी हॉस्पिटल ने हमारा चेक किया, बच्चे को, मेरी मिसेज को हमने लेटर ले जाके दिया। उसने हाथ जोड़ दिया। क्या बोला, हाथ जोड़ के। आप सब राजस्थान के हैं तो आपको मालूम है कि दुर्लभ जी हॉस्पिटल से बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। उसने हाथ जोड़ के बोला, आप इसको आपकी इच्छा इच्छा लेके जाइए, मैं ये केस नहीं ले सकता। तो क्या करें बताओ। वो ब्लड भी बोला मेरे पास नहीं है, वो जयपुर में भी नहीं है, वो इंडिया के अंदर 2 ही जगह मिलता है, बॉम्बे ग्रुप है वो। ये तो बोला बॉम्बे में मिलेगा, चंडीगढ़ में, गरीब आदमी कहाँ से लेके फ्लाइट से लेके जाऊँगा, सुबह ऑपरेशन होना है। तो फिर बाद में क्या किया, हमने कोई बोलता वहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, हम भी नए नए थे। तो फिर मेरे नानी ससुर नामदानी थे गुरु महाराज जी, उन्होंने हाथ जोड़ के बोला जय गुरुदेव। और आप लोगों का काम यहीं तक था, अभी समाप्त हो गया है, अभी हमें क्या करना है वो हम जानते हैं। आपको जो साइन कराना करा लो, ये फॉर्मेलिटी है कि करने देने वाला तो ऊपर वाला है, कि खून का पानी और पानी का खून बनाने वाला वो मालिक है। तो उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ दिए। फिर उन्होंने, मैं कोशिश में वहीं खड़ा था, उन्होंने ऑपरेशन फ़ोन लगाया, उसमें फ़ोन लगाया, गुरु महाराज के पास में लगाया, या मालिक जाने किसके पास लगाया। उन्होंने फ़ोन लगा के बोला जय गुरुदेव, बोला जय गुरुदेव, बोला ऐसी ऐसी समस्या होगी, अभी क्या करें। उनका आदेश आया, जनाना हॉस्पिटल में लेके जाओ। वहाँ पे गया, वहाँ पे ब्लड नहीं मिला। जब वहाँ पे ब्लड नहीं मिला तो इतनी परेशानी होगी, सब जगह वो बोलते हैं वहाँ से, वहाँ परेशान हो गए, नहीं बना। फिर बोले ये तो बम्बई से मिलेगा, और सुबह तक ऑपरेशन अगर आपकी मिसेज का नहीं होता है तो पूरा जहर फैल जाएगा और ये खत्म हो जाएगी, डॉक्टर को इतनी परेशानी हो जाएगी, क्या करें बताओ। ऐसी समस्या आएगी साहब। फिर मेरे जाने से सुबह 4:30 बजे 4 बजे में बैठ गए। मेरे को उन्होंने एक ही बात बोली कि अगर इनकी सांसें बच रही है तो जरूर बचेगी, वो मालिक जरूर बचेगा, आप चिंता मत करो। तो गुरु महाराज की ऐसी दया हुई, 4:30 बजे उसने घंटी बजा दी, गाया हमारे नानी ससुर को, बोला वो बॉम्बे ग्रुप बन गया है। तो डॉक्टरों की सुबह मीटिंग बैठी, बोलते हैं डॉक्टरों की सुबह मीटिंग बनी, बोले जब दुर्लभ जो हॉस्पिटल नहीं है, हमारे SMS का जो ब्लड बैंक उसमें नहीं है, एक छोटी सी क्लिनिक वाला था, पहले उसने मना किया, फिर सब जगह जब हम पूरा घूम लिए रात को, फिर उसने बोला, वो भी सब आदमी था, उसने बोला यार मेरा क्या जाता है, मैं गुरु मालिक का नाम लेके एक बार फिर तैयारी करता हूँ। उसने साहब वापस तैयार किया, बन गया। जब डॉक्टरों की मीटिंग हुई सुबह, ये मेरा भाई मेरे पास था परमेश्वर, इससे पूछो 1.5 महीने मेरे साथ ही था वो तो बैठे। तो जब उनसे पूछा
डॉक्टरों की मीटिंग में उषा शेखावत के पास में मेरा केस था, वो जयपुर की रहने वाली, कभी भी आप जाओ, उषा शेखावत है जनाना हॉस्पिटल की, उसमें 2nd नंबर की थी वो, उससे पूछ सकते हो मेरा केस, क्योंकि सुबह ही अखबार के अंदर आ गया था मेरा केस, सुबह अखबार के अंदर वो केस आ गया था डिटेल। तो उषा शेखावत जब डॉक्टर की मीटिंग बैठी तो उससे पूछा ये ब्लड तूने सही चेक किया? बोला हाँ। बोला तब SMS ब्लड बैंक में नहीं है, तेरे पास पहले नहीं बना, और उस दुर्लभ जी हॉस्पिटल में नहीं है, ये राजस्थान में है नहीं, तो ये बना कैसे? देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी वो खुद बोलता है कि ये बना कैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बन गया है, इसको 3 यूनिट की जरूरत है, मैं 2 यूनिट तैयार कर दिया। सब डॉक्टर की मीटिंग बैठी, चेक किया और उन्होंने बोला फाइनल है, बोला हाँ फाइनल है, फिर चेक करके बोला इसका ऑपरेशन कर दो। अब गुरु महाराज की ऐसी क्या है, कर दीजिए, ऑपरेशन भी हुआ, 1 महीने हॉस्पिटल के अंदर लेके आया। जब कष्ट तो भुगते हैं, बोला देही के दंड देही को भुगतने पड़ेंगे, हो सकता है मेरी मिसेज के पुराने जन्म में कोई कर्म करे होंगे या मेरे भी कुछ कर्म करे होंगे, भुगतना तो वहीं पड़ता है ना। देखो कर्म को तो यहीं भुगतना पड़ता है आप लोगों को, फिर मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ, जो इंसान कर्म करेगा उसको तो भुगतना ही पड़ता है, गुरु महाराज ने भी कहा, लेकिन वो कर्म कब कटेंगे? गुरु महाराज हमारे कर्म काट देंगे, जहाँ पे हमारे को बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली उसको सत्य में निपटा देंगे। हो सकता है मेरे मालिक, मुझे मालूम है उस मालिक को कि अगर दुर्ग जो हॉस्पिटल में इसका काम करवा देता तो ये कर्जे में डूब जाता, उठ ही नहीं पाता, लेकिन मालिक इतनी दया हुई जवान उसमें गया, हमारा सत्य में काम हो गया। तब से मेरे को विश्वास हुआ, फिर मैं घर पे आया। देखो मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, फिर मैं घर पे आया। जब मैं घर पे आया तो गुरु महाराज जी का पहला सत्संग था, परम पूज्य गुरु महाराज, अभी हमारे गुरु महाराज जी हैं, इनका पहला सत्संग उज्जैन के अंदर था। मैं उस पहले सत्संग में गया था, उसके बाद मैं नहीं जा पाया। पहला सत्संग था इनका, तो मेरे गुरु महाराज ने मेरे नाने सुष्ट ने बोला आज सत्संग है, तारीख बताइए उस दिन। बोला उस मुसीबत के अंदर, उस मुसीबत में जो भगवान तुम्हारे काम आया था उसके दर्शन करने चलोगे तो यार कौन नहीं जाएगा? आप लोगों को मालूम है कौन नहीं जाएगा? कि अभी आपने देखा है कि छोड़ के संसार एक दिन तू जाएगा, कोई साथी तेरा काम में आएगा, क्योंकि मुझे मालूम चल गया कि कोई साथ नहीं, डॉक्टर भी फेल, रिश्तेदार भी फेल, उसमें मरण जरण का मेरी मिसेज के साथ वो काम चल रहा था, तो उसमें काम कौन आया? वो सच्चे बादशाह, वो सच्चा सतगुरु, तो मैं उसके दर्शन क्यों नहीं करूँगा? तो मैं गया साहब, मेरे पास किराया भी था, उसमें थोड़ा ऊपर में देगा 1500 खर्च हुए। मेरी माँ ने मुझे बोला बेटा ये पकड़ तू कष्ट, क्योंकि मेरी माँ भी वहीं बैठी थी, मेरी माँ को मालूम है कितना कष्ट हुआ, तो बोली नहीं तू दर्शन कर किया, जाके आ। मेरी मैसेज तो नहीं की, लेकिन मैं उसमें गया और मैं दर्शन करके आया। तो गुरु महाराज की कृपा इतनी हुई, तब से लेकर मैं आज तक, मालिक इतनी कृपा होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो तो आप लोगों पे भी दया है, वो जीवों पे जब दया हो सकती है तो ये परमपिता परमेश्वर ने इतना मनुष्य जीवन हमको इतना पवित्र जीवन दिया है, तो हम पे क्यों नहीं होगी? कि हमारे पास कितनी शक्ति है। अरे जीवन पे तो क्या बेचारे वो ठान पे बांधे तो बन जाएगा, आपको बांधोगे बंधेगा, आप नहीं बन पाओगे। क्यों? आपके पास मालिक ने इतनी शक्ति दे दी सोचने की।